वीएस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने दो वीडियो में हमने देख चुका था। जैसे कि हमने क्या क्या देखा था, रसायन विज्ञान क्या होता है ये देख चुके थे हमने, रसायन विज्ञान क्या होता है ये देख चुका था हमने, द्रव का वर्गीकरण देखा था हमने, एक भौतिक अवस्था के आधार पर देखा था और एक देखा था हमने रासायनिक अवस्था के आधार पर देखा था। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं देखे थे, हमने 4 अवस्थाएं देखा था। रासायनिक संगठन के आधार पर हमने द्रव का वर्गीकरण किया था। कितने भाग किया था? 2 भागों में किया था। जैसे कि पहला भाग था कितना, एक होता है शुद्ध था और एक था अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध में क्या था, एक अणु था और एक परमाणु था, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व, और एक होता है यौगिक। कितने शुद्ध पदार्थ में क्या था, एक तत्व था, यौगिक था। जो तत्व किससे मिलकर, अणु और परमाणु से मिलकर बनते हैं, ये चीज हमने देख चुका था। फिर उसके बाद अशुद्ध पदार्थ में हमने देखा था विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं और समांगी मिश्रण कहते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ है उसको मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देख चुका था। अब हम देखते हैं नया टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन में अनिश्चितता। ठीक है, मापन में अनिश्चितता किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशियों को नापने पर जो भी त्रुटि हो जाती है, कुछ ना कुछ त्रुटि, जैसे लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान में त्रुटि हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मापन में अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने पर कुछ त्रुटि हो जाना, जैसे लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान। ठीक है, मापन में अनिश्चितता किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने पर कुछ त्रुटि हो जाना, जैसे लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान में इत्यादि में कुछ त्रुटि होना, क्या कहलाता है, मापन में अनिश्चितता। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिशुद्धता होता है, एक होता है यथार्थता। ठीक है, तो देखते हैं। परिशुद्धता, यथार्थता। ठीक है, परिशुद्धता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ को मापने पर उसका मान परस्पर मान के बराबर हो, परंतु वास्तविक मान से दूर हो। ये हम बराबर की जगह क्या कर लेंगे, निकट, हम तो दूर हो। ठीक है, परिशुद्धता क्या कहलाता है, किसी पदार्थ को मापने पर उसका मान परस्पर मान के निकट हो परंतु वास्तविक मान से दूर हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, 2 किलो शक्कर, ठीक है, 2 किलो शक्कर नापते हैं। कितने, 2 किलो शक्कर हमने नापा और उसको क्या बार बार नापेंगे हम, एक बार नापे फिर 2 बार नापे, ऐसे करते 2-3 बार हमने ऐसे नापेंगे, जैसे कि हमने 2 बार नापना है। ठीक है, तो एक बार में हमें कितनी वैल्यू आई, 1.85 आई, दूसरे बार में कितनी वैल्यू आई, 1.86 आए। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा मान जो परस्पर मान तो बराबर है, ठीक है, परस्पर मान के जो क्या है, निकट है, लेकिन जो वास्तविक मान है उससे क्या है, दूर है। तो क्या कहलाएगा, ये परिशुद्धता कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा,
परिशुद्धता किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को मापने पर उसका मान परस्पर मान के निकट हो परंतु वास्तविक मान से दूर हो। जैसे हमने शक्कर को नापा, एक बार में नापा तो हमारा क्या है 1.85 आया, दूसरे बार में हमारा नाप आया 1.86। तो क्या हो गया? परस्पर मान के तो करीब है लेकिन क्या है? वास्तविक मान से दूर है। तो ये क्या कहलाएगा? परिशुद्धता। ठीक है, फिर देखते हैं यथार्थ। यथार्थता किसी भी मापने पर उसका मान मान के भी करीब हो और वास्तविक मान के और वास्तविक मान के भी निकट हो। तो क्या कहलाएगा? यथार्थ। यथार्थता क्या हो गया? किसी भी पदार्थ को मापने पर उसका मान परस्पर मान के भी निकट हो और वास्तविक मान के भी निकट हो। मतलब कि परस्पर मान भी बराबर होना चाहिए और वास्तविक मान के भी करीब होना चाहिए, मतलब दोनों ही निकट होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? यथार्थता कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 2 किलो चना ले लिया, इसको हमें नापना है। तो पहले बार में क्या आ गया? 2.01 आ गया और दूसरे में क्या आ गया? 2.02। क्या हो गया? वास्तविक मान के भी करीब है और क्या है? परस्पर मान के भी करीब है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा यथार्थता कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? किसी भी पदार्थ को मापने पर उसका मान परस्पर मान के भी निकट हो और क्या हो? वास्तविक मान के भी निकट हो। तो क्या कहलाएगा? ये यथार्थता कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, 2 किलो चना को नापना है, पहले बार में 2.01 आया, दूसरे बार में 2.02 आया। तो क्या हो गया? वास्तविक मान के भी करीब है और परस्पर मान के भी करीब है। तो क्या कहलाएगा? ये यथार्थता कहलाएगा। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, किसी भी संख्या को n×10⁻n के रूप में व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन क्या? किसी भी संख्या को n×10⁻n के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जो ये इस n का मतलब होता है 1 से 9 तक की, 1 से 9 तक की संख्याएं जो क्या हो? इकाई में हो। स्मॉल n का मतलब होता है घातांक, मतलब कि घात उसका। ठीक है, 10 की पावर क्या? n का मतलब होता है घात, घातांक। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब किसी संख्या को n×10⁻n के रूप में व्यक्त करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने ले लिया, ये संख्या ले लिया। ठीक है, तब हमें क्या करना है? 1 से 9 तक की इकाई की संख्या लेना है, तो हम केवल ये इकाई की संख्या लेंगे। जैसे कि 2.56625 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। सेकंड लेते हैं, जैसे कोई नंबर ले लिए 267,489। ठीक है, ×10। अब इसको चेंज करना है तो क्या करना है? 2.67489। ठीक है, ×10 की पावर कितनी संख्या है? 10 की पावर 6। फिर जैसे कि दशमलव में लेते हैं, जैसे कोई संख्या 0.0015। ठीक है, तो कितना लेंगे? इसको कैसे चेंज करेंगे? तो क्या लेंगे? पहले 1.5 × 10 की पावर -3।
ठीक है, 0.015 हम संख्या ले रहे हैं, जैसे 1 पॉइंट लेंगे तो हम क्या लेंगे, पहले इधर की दहाई की संख्या लेंगे, तो 1.5 इंटू 10 की पावर कितने जीरो है हमारे, 10 की पावर -3 जीरो है। ठीक है, तो -3 यहाँ लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा वैज्ञानिक संकेतन। जैसे कि किसी भी संख्या को n इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, तो अब उसको कैसे व्यक्त करना है, तो 2.56625 इंटू 10 की पावर 6 ले लिया ये संख्या। फिर ऐसे जैसे दशमलव में अगर देता है तो क्या करेंगे, 1.5 इंटू 10 की पावर -3, जितने जीरो हैं तो -3 के रूप में लिख देंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वैज्ञानिक संकेतन। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जिसे निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि सार्थक अंक जिसे निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सार्थक अंक एक अंक होते हैं जिसे निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। अनिश्चित अंक होता है तो उसे पहले क्या किया जाता है, निश्चित अंक में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई अंक, जैसे कि 1.678। ठीक है, अब इनमें सार्थकों की संख्या कितनी है, तो इसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 से 9 तक की जितनी संख्या होती हैं वो क्या होती है, सार्थक अंक होती हैं। अब जैसे कि 102 भी अगर होगा तो क्या होगा, ये भी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थकों की संख्या कितनी होंगी, 3 होंगी। फिर जैसे कोई 1.6 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, अब इनमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जैसे कि अगर कोई संख्या हो गया 0.003, तो इनमें क्या होगा, सार्थकों की संख्या इनमें नहीं मानी जाएगी। इसमें सार्थकों की संख्या केवल क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि सार्थक अंक में क्या होता है, कोई भी संख्या 0 से, शून्य से प्रारंभ नहीं होती, तो क्या कहलाता है, ये सार्थक अंक होता है। जैसे कि अगर बीच में 0 है तभी वो सार्थक अंक होगा। अंतिम में, जैसे अंतिम में अगर 0 है तब भी उसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ये क्या हो जाएगा, सार्थक अंक। लेकिन अगर शून्य से प्रारंभ हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। इसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे कि कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम 1.66 इंटू 10 की पावर 3 और ले लिए 1.76 इंटू 10 की पावर 4, 0.3 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो इनमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इनमें सार्थकों की संख्या कितनी होगी, 3। लेकिन अगर इसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 1, क्योंकि शून्य से कोई भी संख्या प्रारंभ नहीं होती सार्थक अंक में। ठीक है, तो हमने आज का टॉपिक में क्या क्या देखा, हमने मापन में अनिश्चितता देखा, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन देखा, और उसके बाद हमने सार्थक अंक कैसे परिवर्तित करते हैं वो देखा हमने, और वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी देख लिया हमने। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।